राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि लग्न से लेकर के 12वें भाव तक शनि ग्रह किस किस भाव में बैठते हैं तो किस किस प्रकार का फल देते हैं, इसके विषय में मोटा मोटा हम आज चर्चा करते हैं। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले लेते हैं लग्न भाव अर्थात पहला भाव, प्रथम भाव। तो जिस व्यक्ति के प्रथम भाव में शनि होंगे ऐसा व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से काम करने वाला और सामाजिक दायित्वों को अधिक महत्व देने वाला, परिवार की बनिस्पत हालांकि परिवार के लिए भी उतने ही सक्रिय होते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़ा सा अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में कम सोचते हैं, ज्यादातर बाहर के लोगों के मदद करने में या फिर परोपकार, सामाजिक परोपकार, कल्याण के जितने भी कार्य होते हैं उनमें उनका अधिक रुझान रहता है। और ऐसे जातक जो होते हैं ना वो वचन के बड़े पक्के होते हैं। तो जिस किसी को भी जो भी दायित्व पूरा करने का किसी के लिए भी मौका अवसर ऐसा मिल जाता है तो ऐसे जातक दूसरों के कार्य जो है बड़ी निष्ठा से पूरा करते हैं और ज्यादातर सामाजिक क्रियाकलापों में अपने आप को जो है बिजी रखते हैं ऐसे जातक। और यदि अगर शनि कमजोर स्थिति में होगा तो ऐसे जातकों के सिर के बाल जल्दी निकल जाते हैं, ये भी देखना होगा। और लग्न में यदि अगर शनि होगा तो ऐसे जातक जो है थोड़ा सा अपने लिए आलसी होते हैं, अपना पर्सनल हाइजीन हेल्थ है ना और अपना स्वास्थ्य, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी एक सामान्य तरह का रहता है। ज्यादा बंठन करके चलना या ज्यादा दिखावा करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। बहुत ही ईमानदारी पूर्ण तरीके से अपने दायित्व को पूरा करने के प्रति ये लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो लग्न में शनि होना बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में ऐसे जातकों के जीवन में थोड़ा सा कटुता या फिर आनंद का अभाव जरूर रहता है, लेकिन ये भी ग्रहों की बलाबल और दृष्टि युति के देखने से ही सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि अगर द्वितीय भाव में शनि होगा तो ऐसे जातक हमेशा न्याय के कार्य करने वाला और न्याय के मार्ग में चलने वाला होगा। थोड़े से कंजूस जरूर रह सकते हैं, स्वभाव से ही ज्यादा पैसा खर्चा करने के इनकी आदत नहीं रहती है और पैसे को जो है ना बिल्कुल पाई पाई हिसाब किताब करके रखते हैं। यदि अगर शनि वहां पर कमजोर होगा या फिर पाप प्रभाव में होगा तो ऐसे जातकों का धीरे धीरे एक निश्चित उम्र के बाद परिवार या घर परिवार से घर के सदस्यों के साथ जो उनका जो तालमेल है उसकी धीरे धीरे कमी आती है और थोड़ा सा एकांत प्रिय ज्यादा रहते हैं, अकेले थकेले रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं। एक ही कमरे में 5-7 घंटे भी ये आनंद से बिना किसी से बात किए अपना ही काम करके या अपनी उसमें जो है जोन में रहना पसंद करते हैं। तो यदि अगर शनि वहां पर ज्यादा खराब होगा तो थोड़ा सा आंखों में दिक्कत भी आ सकती है और वाणी भी थोड़ा सा कठोर या फिर कर्कश या फिर कटाक्ष करने वाला ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से यदि अगर तृतीय भाव में शनि होगा तो ऐसे जातक जीवन में जो कुछ भी अर्जन करेंगे वो अपनी ही परिश्रम से, अपनी बुद्धि बल से या अपने विवेक से, अपने श्रम के द्वारा जीवन में अर्जन करेंगे। सेल्फ मेड ज्यादा होते हैं तो ऐसे जातक कर्म को ज्यादा प्रधानता देते हैं। हालांकि शनि यदि अगर अच्छी स्थिति में होगा तो ऐसे जातकों का भाग्य भी 36-37 वर्ष के बाद जो है धीरे धीरे भाग्य जो है बढ़ते जाता है और घर ऐसे जातकों का थोड़ा देर से बनता है। तृतीय भाव में शनि यदि अगर पाप प्रभाव में होगा तो अपने भाइयों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव या फिर वैचारिक तालमेल की कमी भी रहेगी और काम करने में थोड़ा सा आलसी स्वभाव के भी रहेंगे या फिर धीरे धीरे काम को करेंगे, बहुत स्पीड से तेजी से काम करने में इनका वो नहीं रहता है। इसी प्रकार से चौथे भाव में यदि अगर शनि होगा तो ऐसे जातक अपने मन के भीतर की जितनी भी व्यथाएं हैं, दुख या फिर पीड़ा है वो सब अपने मन में ही रखेगा, किसी को कहेगा नहीं। घर भी होगा ऐसे जातकों का लेकिन थोड़ा सा देर से ऐसे जातकों का घर बनेगा। और यदि अगर नया घर ऐसे जातक बनाते हैं तो नए घर में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम या फिर मरम्मत का काम हमेशा चलता रहेगा या फिर नए घर में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूट फूट या फिर घर के भीतर का जो व्यवस्था है उसको समय समय पर बदली करते रहेंगे। हालांकि चतुर्थ भाव में यदि अगर शनि अच्छे होंगे तो ऐसे जातकों को नौकरी पेशा इत्यादि में काफी अच्छा लाभ मिलता है, बड़ों का साथ और सहयोग भी अधिक मिलता है। अब बात करते हैं पंचम भाव में शनि। पंचम भाव में शनि होंगे तो ऐसे जातक बहुत व्यवहारिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं,
है ना। ऐसे जातक के संतान जो होते हैं ना, वो अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। पिता का जो अधूरा सपना रह गया हो या फिर पिता की जितनी भी इच्छाएं रही होंगी, उन सबको पूरा करने में ऐसे जातकों के संतान आगे आते हैं और अपने माता पिता के अधूरे सपने को पूरे करते हैं। शनि यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। यदि अगर शनि खराब होगा तो संतान से पीड़ा भी हो सकती है, संतान के द्वारा अनावश्यक धन हानि या फिर संतान की शिक्षा में भी कुछ न कुछ प्रकार की बाधा भी आ सकती है। और ऐसे जातकों का अगर प्रेम भी होगा तो शनि अगर बलवान होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे तो प्रेम सफल होगा, और नहीं तो जो है प्रेम में ट्रेजेडी या फिर बिछोड़ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से छठे भाव में शनि, छठे भाव में शनि होना अत्यंत अच्छा माना जाता है, क्योंकि छठे भाव का कारक भी शनि है। और छठे भाव में शनि होगा तो ऐसे जातक बहुत ही स्किलफुल होते हैं, काम बड़ी कौशलता से पूरा करना जानते हैं, दुखी गरीबों के साथ बहुत हेल्पिंग नेचर होता है, परोपकारी होते हैं, दयावान होते हैं, और जल्दी ऐसे जातकों को कोई बीमार भी नहीं होते हैं। अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, रोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, और कर्जा लेकर के भी जो है जीवन में उन्नति करते रहते हैं, और कर्जा समय से चुकाएंगे भी। लेकिन अगर शनि वहां पर कमजोर होगा तो ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार की कोई समस्या या व्यवधान आ सकता है। ऐसे जातकों को अपने मामा मामी का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, अपने दादाजी का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और अगर शनि कमजोर होगा तो कर्जा भी कम ही लेना चाहिए, ज्यादा कर्जा लेंगे तो चुकाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और यदि अगर बीमार होंगे तो ठीक होने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। इसी प्रकार से यदि अगर सप्तम भाव में शनि होगा तो ऐसे जातकों के जीवन साथी जो होंगे ना, वो भी इनके काम को सराहने वाली होंगी, और वैवाहिक तालमेल में थोड़ा सा कमी जरूर आएगी, क्योंकि ज्योतिष में एक सूत्र लगता है, यदा शनि सप्तम संस्थिता सूर्य न दृष्टो इतोवा तस्यावभारे अमृते जनूनम सुखम नवाप्नोति यथा गलत्रात्। अर्थात यदि अगर सप्तम भाव में शनि होगा और सूर्य और गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर वहां पर नहीं पड़ रही होगी तो ऐसे जातकों को विवाह बहुत सोच विचार करके करना चाहिए, दूसरी शादी का योग मिटा करके विवाह करना चाहिए, और 28 गुण 29 गुण से ज्यादा गुण मिलान करके अच्छे से कुंडली का मिलान करके विवाह कर लेना चाहिए। और विवाह के बाद भी तीर्थ व्रत दान पुण्य धार्मिक अनुष्ठान समय समय पर घर में होते रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ तालमेल भी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। सप्तम में शनि होना दाम्पत्य जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, खास करके ज्योतिष में। तो अब बात करते हैं अष्टम भाव में शनि। अष्टम भाव में शनि होंगे तो आयु के लिए रक्षा कवच का काम करता है। अष्टम के कारक शनि है और आयु लंबी होती है ऐसे जातकों की। हालांकि यदि अगर शनि वहां पर कमजोर होगा तो किसी प्रकार का कोई संवेदनशील अंगों से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, और यदि अगर बीमार होंगे तो लंबा वक्त लेंगे ठीक होने के लिए। लेकिन शनि वहां पर आयु बड़ी लंबी देते हैं, और ऐसे जातकों को अपने पैरों को संभाल के रखना चाहिए। अधिकतर पैरों में चोट वोट लगने की संभावना अधिक रहती है, और करियर के लिए थोड़ा सा परेशानी जरूर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि नौकरी के कारक हैं। अगर जॉब करने वाले होंगे या फिर व्यवसाय भी करने वाले लोग होंगे तो ऐसे जातकों को अपने जॉब में या फिर व्यवसाय में बिजनेस में काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। और जीवन का जो अंत समय है, खास करके अंतिम क्षणों में जाकर के हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे या फिर लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज होने की संभावना भी अधिक रहती है अष्टम में शनि होते हैं तो। अब बात करते हैं नवम भाव में शनि। नवम भाव में शनि होंगे तो कभी बहुत ज्यादा जो है भौतिक सुख सुविधा या भोग विलास के साधनों में व्यस्त रहेंगे, तो कभी जो है बहुत ज्यादा आध्यात्मिक या फिर मंदिरों में जाना, धार्मिक क्रियाओं में अपने आप को सम्मिलित करना, ये भी हो सकता है। और जिसका शनि नवम भाव में होता है ऐसे जातक तांत्रिक क्रियाओं के ऊपर अधिक विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि जादू टोना टोटका, ये सब चीजें इनको ज्यादा प्रभावित करती हैं। ऐसे जातकों को भगवान शंकर जी की उपासना करना चाहिए, काले कुत्ते को कौवे को रोटी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, और समय समय पर दान पुण्य का कार्य भी करते रहना चाहिए। शिव जी में जलार्पण या फिर दूधार्पण करने से ऐसे जातकों का जीवन सुमधुर बना रहता है, और भाग्य भी तभी चमकेगा जब ये भगवान शंकर जी के उपासक होंगे। हालांकि नवम में शनि वाले जातक अधिकतर से भगवान शंकर जी के भक्त होते ही हैं। अब बात करते हैं दसम भाव में शनि। दसम भाव में शनि होगा तो जातक बहुत कर्मठ होगा, अपने काम के प्रति लगनशील होगा, और निष्ठा से अपने कार्य को पूरा करने वाला होगा, और बहुत ही अनुशासित रहेगा काम के प्रति, समय के प्रति। और ऐसे जातकों का जो व्यक्तित्व होता है उसको जल्दी बाकी लोगों के द्वारा समझ में नहीं आता है, तो आसानी से दूसरे लोग ऐसे जातकों को समझ नहीं पाएंगे।
अब बात करते हैं और नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए दशम में शनि होना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक लंबे समय तक नौकरी करते हैं और बड़ों का साथ और सहयोग भी नौकरी पेशा में मिलते रहता है। हालांकि दसम भाव में शनि होगा तो थोड़ा सा ऐसे जातक का अपने पिता के साथ तालमेल की कमी जरूर रहती है। ऐसे जातकों को पिता के साथ भी अपना संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए। व्यवहार मीठा, नम्र और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। माता पिता का सेवा करते रहें तो ऐसे जातकों के जीवन में उन्नति जल्दी होती है। अब बात करते हैं एकादश भाव में शनि। अब एकादश भाव में शनि होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, लाभ भाव ऐसा भाव है जहां पर सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। और खास करके तीसरा, छठा और 11वां भाव में अगर शनि होगा तो वहां पर ज्यादा अच्छा फल देते हैं। तो ऐसे जातकों की जो नियमित आय होगी वो बहुत अच्छी होगी और जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे ऐसा जातक हमेशा सोचते रहते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ मैं बड़ा करूंगा, इसके विषय में वो सोचते रहते हैं और अपने मेहनत के बल पर ये अपने जीवन के उद्देश्य को पा लेते हैं, काफी कर्मठ होते हैं। हालांकि शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शनि यदि अगर खराब स्थिति में होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो ऐसे जातकों को कर्जा लेने देने में थोड़ा सा बचना चाहिए। कर्जा लेंगे तो भी चुकाने में ज्यादा मुश्किल होता है, लंबा वक्त लग सकता है और देंगे भी तो वो समय पर पैसा लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए कर्जे के मामले में थोड़ी सी सावधानी जरूर अपनानी चाहिए। अब बात करते हैं 12वें भाव में शनि। 12वें भाव में शनि होगा तो एक तो ऐसे जातक जो है अपने पैतृक निवास जहां पर उनके माता पिता रहते हैं वहां पर नहीं रहेगा, जन्म स्थान से दूर जाकर के ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। नौकरी पेशा के लिए भी घर से बहुत दूर जाना पड़ सकता है। अधिकांश जो मन की जो चाहनाएं हैं या फिर जो सपने हैं वो थोड़ा सा पूरा होने में लंबा वक्त लगाएंगे। जीवन का जो पूर्वार्ध है, शुरू का जो जैसे 30-35 साल का उम्र है, वो संघर्ष में ज्यादा व्यतीत होगा और काम भी धीरे धीरे अपने काम को करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी कार्य को तेजी से करने में थोड़ा सा इनका हाथ तंग रहता है, लेकिन मेहनत करेंगे। और मेहनत जैसे मान लीजिए अगर 100 का मेहनत करेंगे तो 50 इनके हाथ में आएगा शुरू में, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। लंबे समय तक एक अनुशासित ढंग से यदि अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों का जीवन एक मतलब जैसे ना हम लोग जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो हर एक पायदान से हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे ऊपर ही जाते हैं, नीचे कम ही उतर पाते हैं। इसलिए लगनशील होकर के, कर्मशील होकर के, कर्मठ होकर के अपने दायित्व को पूरा करते रहना चाहिए। ऐसे जातकों को एक फोकस्ड होकर के कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के जीवन में सफलता अधिक मिलती है। तो ये आज हमने बताया आप लोगों की शनि महाराज के लग्न से लेकर के 12वें भाव तक किस किस भाव में रहते हुए कैसा कैसा फल शनि महाराज देते हैं। आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को देख करके ये अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ मिलने वाला है। राधे राधे।